बाबा शिव को याद करें और मांगलिक शब्द पर बड़ा कंफ्यूजन लोगों ने भर रखा है। अब एक और सुनने को मिलता है आंशिक मांगलिक। अब हमें यही नहीं समझ में आता आंशिक मांगलिक क्यों कहते हैं। ये कंफ्यूजन है। जो लोग आंशिक मांगलिक कहते हैं वो कहीं ना कहीं सामने वाले जातक को गुमराह करते हैं। एक मांगलिक होता है, एक प्रबल मांगलिक होता है, आंशिक नहीं होता है। मांगलिक वो होता है जो 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल बैठा है और किसी क्रूर ग्रह से मंगल का कोई संबंध नहीं है, इसको कहते हैं मांगलिक। और अगर कहीं इन्हीं जगहों पर मंगल हो और साथ में राहु या शनि का संबंध हो, सूर्य का संबंध हो, तो ये प्रकृति के अनुरूप विशेष मांगलिक हो जाते हैं। और हमारे कई सॉफ्टवेयर ऐसे कहते हैं कि मंगल और शनि बैठा हुआ है, मंगल दोष खत्म हो गया, उसमें शनि बैठा, उसमें राहु बैठा, इसमें मंगल बैठा, खत्म हो गया। ये कंफ्यूजन है। प्रमाणिक तौर पर ये चीजें व्यवस्था में नहीं आई। ऐसा लोगों ने किया, बात को विवाह में विवाह सत्यानाश हुआ। अगर मंगल का संबंध राहु शनि केतु सूर्य से है तो प्रबल मांगलिक है। विवाह होते होते घटना घट जाएगी या विवाह के जल्दी घटना घट जाएगी। पहले ही गर्भ के पहले ही गर्भ पैदा नहीं हो पाएगा, घटना घट जाएगी। हमने नजदीक से देखा है। पूरा परिवार जा रहा था मड़वा सिधवाने कार से, और मड़वा सिरवा कर आए विवाह के 2 दिन बाद शायद, और गाड़ी पलट गई। नहीं, गाड़ी पलटी नहीं, गाड़ी जा रही थी और दूसरी गाड़ी बगल से निकली और वो ऐसी टक्कर हुई साइड से कि जिस तरफ बहू बैठी थी उसी तरफ चोट लगी। पूरी गाड़ी में कई चोट नहीं, बहू मर गई। उस पर दहेज एक्ट का मुकदमा हो गया कि पूरा परिवार बैठा रहा, मरा नहीं, मेरी बेटी कैसे मर गई। ये कोर्ट में बात आई, उसकी तमाम जांचें हुई, तब जाके प्रमाणित हुआ है एक्सीडेंट ऐसा था। अस्पतालों की जांचें मिली, पूरे परिवार में किसी को चोट नहीं, सिर्फ लड़की मर गई। बता, ये घटनाएं आपने सुनी भी होंगी और कहीं ना कहीं रिश्तेदारियों में हुई भी होंगी। तो इन चीजों पर जरूर विचार करें। मांगलिक का मतलब मांगलिक और प्रबल मांगलिक का मतलब शनि राहु और सूर्य का संबंध। आंशिक मांगलिक का कोई मतलब नहीं बनता। लोग कहते हैं गुरु की दृष्टि मंगल पर होगी तो आंशिक मांगलिक होगा। यह बेवकूफत भरी बात है। अगर मंगल पर दृष्टि होगी या विवाह या पति या पत्नी घर पे गुरु की दृष्टि होगी, डिवोर्स जरूर होंगे, दूसरा विवाह होगा, फिर भी कलेश रहेगा, लेकिन विवाह होते रहेंगे। अगर बृहस्पति का समावेश है तो इसको आंशिक मांगलिक कहां कहेंगे। अरे पहली पत्नी विवाह हो, वही से जीवन कटे। और मंगल अपना प्रभाव दुष्प्रभाव दिखाता जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग कहते हैं 28 साल के बाद मंगल का खत्म हो जाता है, बिल्कुल गलत बात है। 20 साल में लड़कियां मर गई, बहुएं मर गई, या लड़के मर गए, 20 साल में विवाह हुआ, 24 साल में मरे, 27 साल में मरे, 28 साल में मरे, 30-32 साल में मरे, 31-41 साल में मरे, सब होता है। मंगल अपना समय के अनुसार उसका रिजल्ट देता है। भाई हमारा 28 साल पूरा हो गया, मंगली है, नहीं मरी बहु पत्नी, क्योंकि उसका मरने का समय नहीं है। अब बीच में अंतर प्रतंत्र जब मंगल आएगा और उसका कहीं आयु छीन होगी, तुरंत मर जाएगी या डिवोर्स हो जाएगा। एक जज साहब आए मेरे पास, किसी तरह से सुना होगा, तो एक जज साहब सवेरे सवेरे आए हमारे पास, और वो जज साहब थोड़े से काफी बोलने वाले थे और ज्योतिष को मानते भी थे और उसको दरकिनार भी करते थे, ऐसा विचार उनका था। आए तो कुंडली देखी तो हमने कहा मांगलिक है आपका, ये जो विवाह जो करना जा रहे हैं
बोले मैं मंगली मंगला नहीं मानता हूं। तो हमने कहा जब नहीं मानते तो फिर आप हम लोगों के पास क्यों आते हैं? बोले जिनके पास कुंडली नहीं होती तो क्या? हमने कहा क्यों? तो बात नहीं होती तब भी विधवा होती थी, आज डिवोर्स हो रहे हैं जब कुंडली नहीं थी। और कुंडली होती तो कुंडली एक जांच होती, बाकी शुगर है तो आदमी शुगर में मर जाएगा, जांच करा लोगे तो पता चल जाएगा शुगर की वजह से मरा। तो जो साधन है बुद्धि विवेक इस्तेमाल करने के लिए तो किया जा सकता है। इसके बाद वो पूरी बात सुन के लेकिन इग्नोर करते हुए गए, लेकिन बात पूरी सुनी, यानी मन में उन्होंने रखा कि नहीं मंगली है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी इग्नोर करने की जरूरत नहीं। बहुत लड़के हैं जो लव मैरिज कर लेते हैं, पहले तो प्यार व्यार किया, अंगल मंगल देखा दाखा नहीं और विवाह कर लिया। अब जब विवाह का टाइम हुआ तो माँ बाप ने कुंडली मिलाना शुरू किया तो पता लगा मंगली की लकड़ी घुस गई उसमें। अब विवाह कैंसिल नहीं हो सकता है क्योंकि रिश्ते तो पहले से ही संकल्प हो चुका है विवाह करेंगे। तो अभी भावावेश में आप भले ही कर लो आज, नहीं तो कल उसका प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। अभी एक घटना हुई, एक डॉक्टर साहब थे और उनकी शादी हुई, मांगलिक थे, मना किया गया, नहीं माने, विवाह कर लिया। थोड़े दिन ठीक ठाक रिश्ता चला, अच्छा रिश्ता चला, दोनों सुंदर थे, अच्छा सब कुछ ठीक ठाक था। अब डॉक्टर साहब का कहीं कोई संपर्क स्टाफ में अपने किसी सहयोगी महिला से हो गया, अब नहीं ज्यादा कुछ बताना चाहूंगा। और वो संपर्क इतना ज्यादा हो गया कि बहुत ज्यादा हो गया, मतलब बहुत ज्यादा हो गया, बिल्कुल सब दुनिया में वही हो रहे हैं और कोई नहीं रहा, ऐसा भाव विचार उनके बन गए। अब ये बात पत्नी को पता लगी, उसने बड़ा उपद्रव किया, बड़ा कले कलेश, बड़ा तबाही, पूरा ससुराल एक तरफ अपना, एक तरफ पूरा, यानी तक उस हॉस्पिटल तक महाभारत हुई, पेपर में छपा, सब कर्म हुए और आपस में इतनी दूरियां बन गई, सब छीछा लेदर हो गया, पूरा घर में मारपीट शुरू हुई और वैवाहिक जीवन इतना कि उसने मांग मांग का सिंदूर सब बिगाड़ दिया उसकी पत्नी ने, सब चूड़ी उड़ी फोड़ डाली और बिल्कुल अलग कमरे में ऊपर रहने लगे। वैरागी जीवन में तमाम सारा कलेश हुआ और बुढ़ापा उनका 45 साल के बाद उनका जो वृद्धावस्था सब सत्यानाश हो गई। और गाली गलौज करके बात करना, तो मंगल अपना रिजल्ट देगा, जरूरी नहीं मर जाना, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी स्थिति बनकर खड़ा करेगा जो रिश्ते होते हुए भी, अगर मान लीजिए कहीं बृहस्पति का संबंध कुछ है तो रिश्ते तो हैं, पत्नी कहने को है, रिश्ता नहीं है, वहां 9 नंबर का जूता धरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी इन चीजों पर लापरवाही ना करें। तमाम सारे वे दिल्ली पॉकेट बुक की किताबें हैं, उनका प्रभाव ग्रहों का खत्म होते लोगों ने दिखाया है, बिल्कुल अक्षरशः गलत है। मैंने अच्छे अच्छे जजों की कुंडलियां पढ़ी हैं और अच्छे अच्छे पुलिस अधिकारियों की कुंडलियां पढ़ी और अच्छे अच्छे डॉक्टरों के, बड़े बड़े समझदार और अच्छे अच्छे भागवताचार वेदाचार उनकी भी पढ़ी। वैवाहिक जीवन चौपट है तो चौपट है, चाहे जितने बड़े धार्मिक हो। एक अपने यहां बहुत बड़े महात्मा है, जेल में पड़े हैं बलात्कार में। ऐसी स्थिति में भाई जब वो सब करते थे तो क्या पत्नी उनसे संतुष्ट होगी? चाहे जितने बड़े धर्माचार गुरु हो। तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं वृद्धावस्था तक पड़ता ही पड़ता है। बाद को क्या होता है कि दोनों जिंदगी भर लड़ते हैं, जब तक जिंदा रहते हैं। कोई एक मर जाता है तो दूसरा जो मर जाता है उसको सोच सोच के रोया करते हैं कि मजने अपनी जिंदगी में अच्छी तरह बात नहीं की, व्यवहार नहीं किया, ये नहीं किया। अब उनको फीलिंग्स होती वियोग की, तड़प तड़प के जीते, और जब तक जिंदा तब तक जीने नहीं देते। तो कभी भी मंगल में, राहु में, देखिए मंगल तो बवाड़ है ही, लेकिन अगर इन भावों में अगर मंगल नहीं भी है और अगर लग्न में मंगल की राशि में राहु बैठा हुआ है, 12वें घर में मंगल की राशि में राहु बैठा हुआ है, 6ठे भाव में मंगल की राशि में राहु बैठा है, 8म भाव में 7म भाव में मंगल के साथ राहु बैठा, निश्चित समझ लीजिए वैवाहिक जीवन डैमेज होगा, मंगली हो या न हो। तो इन सब चीजों का विशेष विचार करें, तब विवाह करें। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। बाबा शिव।